भारत में अवांछित गर्भावस्था के मामले मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट द्वारा नियंत्रित होते हैं। शादी के बाद अनचाही गर्भावस्था के मामलों में भारतीय कानून के तहत 20 सप्ताह तक गर्भपात की कानूनी अनुमति है। हालांकि भारतीय कानून के तहत कुछ मामलों में बलात्कार पीड़ितों को 24 सप्ताह तक गर्भपात करने की अनुमति है। एक नाबालिग लड़के ने 15 साल की लड़की का बलात्कार किया, जिसके बाद वो गर्भवती हो गई। जब तक उसे अपनी गर्भावस्था का एहसास हुआ, तब तक गर्भावस्था काफी आगे बढ़ चुकी थी और वो गर्भपात कराना चाहती थी। 10 अप्रैल 2026 को डॉक्टरों ने पुष्टि की कि वो गर्भवती हैं। एमटीपी अधिनियम के तहत 20 सप्ताह तक और कुछ मामलों में 24 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति है। हालांकि वो पहले से ही लगभग 27 सप्ताह की गर्भवती थी और फिर भी गर्भपात कराना चाहती थी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ने कानून का हवाला देते हुए उनका मामला अपने हाथ में नहीं लिया। कुछ रिपोर्टों के अनुसार लड़की के परिवार ने पहले बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद वे भारत के सर्वोच्च न्यायालय में गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड से स्पष्ट रूप से पुष्टि होती है कि मामला बाद में भारत के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। इसके बाद मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों ने की, जिसमें न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान शामिल थे। इस मामले पर अभिभावकों और एम्स मेडिकल बोर्ड के बीच अदालत में चर्चा हुई। चलिए मैं आपको बताता हूँ। अरे, चैनल बदल दो और टाटा आईपीएल देखो। क्या ऐसे इंटरप्रिटेशन नहीं है? इंटरप्रिटेशन के लिए मेनू से ऑडियो लैंग्वेज के रूप में आईएसएल सिलेक्ट करें। इसे देखना ना भूलें, जरूर देखें। यह याचिका भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 21 अप्रैल 2026 को दायर की गई थी। 24 अप्रैल 2026 को न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान ने मामले की जांच की और अपना फैसला सुनाया। तब तक लड़की 7 महीने से अधिक की गर्भवती हो चुकी थी, फिर भी उसे गर्भपात कराने की अनुमति दे दी गई। लड़के ने अपराध किया और लड़की को उसके परिणाम भुगतने पड़े। लड़की को तनाव में नहीं डालना चाहिए। गर्भपात कराने के उसके फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए। न्यायाधीशों ने सरकार से ऐसी परिस्थितियों में, विशेष रूप से ऐसे मामलों में, कानून पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया जहां बलात्कार से पीड़ित महिलाएं गर्भावस्था के 7 या 8 महीने बाद भी गर्भपात कराने का विकल्प चुन सकती हैं। हालांकि एम्स ने बताया कि उसकी कोख में पल रहे भ्रूण में दिल की धड़कन थी, आंखें विकसित हो चुकी थी और वह स्वस्थ था। उन्होंने सुझाव दिया कि बच्चे को जन्म के बाद गोद देने के लिए दिया जा सकता था। न्यायाधीशों ने कहा कि यह निर्णय उस पर थोपा नहीं जाना चाहिए और उसे स्वयं निर्णय लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। गर्भपात के संबंध में लड़की के निर्णय का सम्मान किया जाना चाहिए। एम्स इस फैसले का विरोध नहीं कर सका। फैसला लड़की के पक्ष में सुनाया गया। अंततः 2 मई 2026 को 15 वर्षीय लड़की ने समय से पहले जन्मे एक लड़के को जन्म दिया। बच्चे को एनआईसीयू में रखा गया और परिवार ने उसे गोद देने का फैसला किया।